स्वागत है बच्चों आपका एटॉमिक बायोलॉजी में। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सॉल्यूशन के फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक देखा था, सॉल्यूशन का सॉल्यूट देखा था, सॉल्वेंट देखा था और एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट देखा था। फिर मैंने आपको कहा था कि जो नेक्स्ट लेक्चर आएगी वहां पे कंसंट्रेशन के टर्म की बात करेंगे। आज जो हमारा कंसंट्रेशन का टर्म है वो वेट बाई वेट परसेंटेज है, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज है और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज है। अगर वेटेज की बात करें तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे मोल कॉन्सेप्ट के, क्लास 7th में भी और क्लास 12 में सॉल्यूशन में जब आप मोलैरिटी और मोलैलिटी सॉल्व करोगे वहां पर भी जो सवाल में डेटा दिए जाते हैं वो इसी टर्म को यूज करके दिए जाते हैं। तो डायरेक्ट हम समझते हैं सबसे पहले वेट बाय वेट परसेंटेज। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, इससे आपका टॉपिक आज हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट हेडिंग हम लगा लेते हैं जो है हमारा वेट बाय वेट परसेंटेज। फर्स्ट इज वेट बाय वेट परसेंटेज। शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं W बाय W परसेंट। इसको कहने के लिए ऐसा कह सकते हो, जैसे मानो कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो पूरे 100 ग्राम का है। उस 100 ग्राम के सॉल्यूशन में सॉल्यूट हमने कितना लिया उसको बताने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसका डेफिनेशन ऐसा लिख दो कि इट रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यह बताता है कि अगर आपके पास पूरे 100 ग्राम का सॉल्यूशन है तो उसमें कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, उस फॉर्मूला को देख लो, कभी नीड पड़े तो लगा देना। वेट बाय वेट परसेंटेज का होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। जो कि आप परसेंटेज निकाल रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। एक चीज मैं बता दूं, देखो अब जब आप पढ़ोगे कंसंट्रेशन के टर्म तो कुछ कंसंट्रेशन के टर्म ऐसे हैं जहां पे वॉल्यूम आता है और जिस भी कंसंट्रेशन में वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर के साथ बदल जाता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्टली रिलेशन होता है, ऐसा कहना था चार्ल्स लॉ का। तो जिस भी कंसंट्रेशन के टर्म में वॉल्यूम आपको दिखे वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। बट वेट बाय वेट परसेंटेज में सॉल्यूट का भी वेट ले रहे, सॉल्यूशन का भी वेट ले रहे, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये भी आप लिख सकते हो कि ये जो होता है ये इनडिपेंडेंट होता है ऑफ किसका? टेम्परेचर का। टेम्परेचर के बदलने से इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आगे चलिए, इसका एप्लीकेशन जो कहीं पर अगर आपको लिखा रहे ऐसे कि x% वेट बाय वेट, x% वेट बाय वेट AB सॉल्यूशन है, x% वेट बाय वेट AB सॉल्यूशन है। तो इसको डिकोड तुम ऐसे करना कि जितना परसेंटेज है उतना ग्राम, तो तुम बोलना कि x ग्राम ऑफ AB इज present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये डिकोड करने का तरीका है। जितना परसेंटेज दिया होगा उतना ग्राम ऑफ, जो सॉल्यूशन का नाम होगा वही हमारा सॉल्यूट होगा। जैसे आपको बोलते KOH सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट KOH होगा। अगर आपको बोलते H2SO4 सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट हमारा H2SO4 हो जाएगा। NaOH सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट हमारा NaOH हो जाएगा। और जितना परसेंटेज दिया होगा उतना ग्राम। जैसे यहां देखो, मान के चलो कि मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करो और उसमें डेटा दिया हो कि डेटा ले लेते हैं कि 20% बाय वेट, डेटा 20% बाय वेट NaOH सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन है जो 20% बाय वेट है। इससे क्या समझोगे? सबसे पहले आप इसको डिकोड करो। अगर ये 20% बाय वेट है तो आप बोलोगे 20 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन कितना में? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इससे क्या क्या डेटा बाहर निकाल सकते हो आप उसको देखो। सबसे पहले मैं आपसे पूछो कि क्या आपको सवाल में W सॉल्यूट दे दिया? तो आप बोलोगे बिल्कुल, डायरेक्टली दिख रहा है कि 20 ग्राम W सॉल्यूट मुझे पता है। और जब आपको वेट ऑफ सॉल्यूट पता हो और ये पता हो कि सॉल्यूट कौन है तो आप इसका नंबर ऑफ मोल भी निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि N सॉल्यूट का फॉर्मूला आप पर रखे हो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट पर रखे हैं ना हम लोग, और वेट की जगह पे आप डाल दो 20
NaOH का मॉलिक्यूलर वेट होता है 40, क्योंकि सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। इसको जब निकालोगे तो ये 1/2 विच मींस के 0.5 आएगा। एक छोटा सा डेटा दिया था 20% बाय वेट, यहां से आपको वेट ऑफ सॉल्यूट पता चला और आपने नंबर ऑफ मोल भी निकाल लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इस सवाल में W सॉल्वेंट हमें पता है, तो हमें पता है। अगर पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम का है, 100 ग्राम में 20 ग्राम सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट का वेट कितना हो जाएगा जी? सॉल्वेंट का वेट हो जाएगा 80 ग्राम। 100 में से क्या करो, 20 को घटा दो। कभी कभी सवाल में डेंसिटी दिया रहेगा। एक बात हमेशा याद रखना, कुछ चीजें हैं जो डेंसिटी पर रिलेट करती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। अगर किसी क्वेश्चन में मास दिया हुआ हो और वॉल्यूम की जरूरत हो, या वॉल्यूम दिया हो और मास की जरूरत हो, तो जिस चीज को याद करो वो है डेंसिटी। हमेशा रिलेशन देता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में, जैसे आपको तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया, आपको नीड होगी वॉल्यूम की, तो आप देखना उसमें डेंसिटी दिया होगा, और जब डेंसिटी दिया होगा तो आप यहां से निकाल लेना क्या, वॉल्यूम बराबर मास बाय डेंसिटी। इतनी चीजें आप निकाल सकते हो सिर्फ एक छोटे से इससे, कि 20% बाय वेट NaOH सॉल्यूशन था, यहां से सॉल्यूट का वेट मिल सकता है आपको, इसका नंबर ऑफ मोल मिल सकता है, इसका वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हो। वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको मोलैलिटी के क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी अगर आप पढ़े हुए होगे तो। डेंसिटी अगर दिया रहेगा तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो ये सारा कुछ है किसका, वेट बाय वेट परसेंटेज का। वेट बाय वेट परसेंटेज मतलब टोटल 100 ग्राम के सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। चूंकि इसमें कहीं पर भी वॉल्यूम नहीं है, और जिस भी कंसंट्रेशन के टर्म में वॉल्यूम नहीं होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करने वाली है, इस हिसाब से वेट बाय वेट परसेंटेज भी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। उसके बाद हमने कहा कि अगर कहीं पर x% वेट बाय वेट सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो जितना परसेंट है उतना ग्राम का सॉल्यूट पूरे 100 ग्राम के सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। और इसका एप्लीकेशन के लिए मैंने कहा कि मानो किसी सवाल में डेटा दे रखा है कि 20% बाय वेट NaOH सॉल्यूशन है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 20% है तो 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहां से आप वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, आप N सॉल्यूट निकाल सकते हो, आप वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हो। सवाल में अगर डेंसिटी दिया हुआ है तो उसको यूज करके आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। यह है हमारा वेट बाय वेट परसेंटेज। चलिए इससे आगे हम देखना चाहते हैं, हम कहते हैं कि अब दूसरा देख लेते हैं हम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, शॉर्ट फॉर्म में W/V%। इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इट रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वेट बाय वेट है तो बोलेंगे इन ग्राम, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। चेंज क्या हुआ, वेट बाय वेट में पूरे सॉल्यूशन को ग्राम में लिए थे, अब पूरे सॉल्यूशन को ml में ले रहे हैं क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम है। तो ऐसा मानो कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो 100 ml का है, उस 100 ml के सॉल्यूशन में हमने कितना ग्राम सॉल्यूट मिलाया है, यही हमारा कहलाएगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका जब फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहते हो तो इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो W/V% इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज के लिए आप 100 से इसको क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। अभी पिछली बार मैंने क्या कहा था कि जहां पे वॉल्यूम आएगा वो कंसंट्रेशन का टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। इसमें हमने वॉल्यूम देख लिया, विच मींस कि ये जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। कैसे डिपेंड करेगा, जैसे ही टेम्परेचर बदलेगी वॉल्यूम बदलेगा, और अगर वॉल्यूम बदलेगा तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब इसको यूज कैसे करते हैं वो देखो, कहीं पर लिखा रहे कि x%, क्या लिखा रहे, सवाल में दिया रहे कि x% वेट बाय वॉल्यूम AB सॉल्यूशन है, x% वेट बाय वॉल्यूम AB सॉल्यूशन है, तो इसको कैसे डिकोड करोगे, आप बोलोगे अगर x% है तो x ग्राम ऑफ AB प्रेजेंट इन कितना में, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। फॉर एग्जांपल सेम लेते हैं, बस डेटा थोड़ा चेंज करते हैं। मैं बोलता हूं 20% वेट बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन। पिछली बार हमने लिया था 20% वेट बाय वेट, अब मैं ले रहा हूं 20% वेट बाय वॉल्यूम। कैसे डिकोड करेंगे इसको, अपन बोलेंगे कि 20% है तो 20 ग्राम ऑफ NaOH
present in 100 ml of solution। क्या क्या मिल जाएगा आपको इससे? इससे आपको W सॉल्यूट मिल जाएगा। W बराबर कितना लिखोगे? 20 ग्राम। इससे आपको क्या मिल जाएगा? N सॉल्यूट मिल जाएगा। अगेन 20/40 कितना आ जाएगा? 0.5। अच्छा, यहां से आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलने वाला है 100 ml। यहां से अगर आप पूरे सॉल्यूशन का वेट निकालना चाहते हो तो अगेन आपको डेंसिटी की नीड पड़ेगी कि अगर डेंसिटी दिया हुआ है तो आप मास बाय वॉल्यूम से यूज करके आप मास निकाल सकते हो। मास बराबर होता है डीवी। इसका एप्लीकेशन तब यूज होगा जब आप पढ़ोगे मोलालिटी, और मोलालिटी में डेटा में ये वाला टर्म दिया होगा तो वहां पे वेट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं। तो आपको सॉल्यूट का अमाउंट पता है कि सॉल्यूट 20 ग्राम है, इससे यूज करके सॉल्यूशन का मास निकाल लेना। जब एक बार पूरे सॉल्यूशन का मास आ जाएगा तो उसमें से सॉल्यूट के मास को क्या करना, घटा देना, आपको सॉल्वेंट मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन है किसका? वेट बाय वॉल्यूम का। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, शॉर्ट में V बाय V परसेंट। इसमें सॉल्यूट भी ml में लेंगे और सॉल्वेंट भी किस में लेंगे? ml में लेंगे, यानी पूरा सॉल्यूशन। तो आप बोलोगे इट रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन किस में? इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि पूरा सॉल्यूशन 100 ml का है, उसमें कितना ml आपने सॉल्यूट मिला दिया, ये आपको बता देगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका फॉर्मूला लिख सकते हो, V बाय V परसेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अगेन सेम क्वेश्चन, क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? आप बोलोगे बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसमें क्या है? वॉल्यूम है। जहां भी वॉल्यूम वो टेम्परेचर का डायरेक्टली, विच मींस डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। क्या बोल सकते हो? डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। कहीं पर अगर ऐसा लिख दिया जाए आपको, जैसे मैं बोल दूं कि X% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ए बी सॉल्यूशन है, तो इसको आप डिकोड करना कि जितना परसेंट है उतना ml। X ml ऑफ ए बी इज प्रेजेंट इन कितने में? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसके क्वेश्चन आपको बहुत कम दिखेंगे। आपको लिए जो मेन क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न है ना, वो आप सॉल्व करना किससे? वेट बाय वेट परसेंटेज से और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज से। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्वेश्चन आपको बहुत रेयर दिखेंगे, ठीक है। अब अगला जो है हमारा कंसंट्रेशन टर्म, वो है मोलरिटी। लेकिन उससे पहले मैं एक दो चीज आपको चाहता हूं कि मैं सिखा दूं। देखो, एक होता है हमारे पास एटम, एक होता है हमारे पास मॉलिक्यूल। एटम जो होता है इसका होता है एटॉमिक मास, और जो मॉलिक्यूल होता है इसका हम लोग लेते हैं मॉलिक्यूलर मास। अगर मैं एटॉमिक मास को ग्राम में कर दूं तो मैं बोलूंगा एटॉमिक मास इन ग्राम बराबर होता है 1 मोल बराबर होता है Na एटम। किसके लिए ले रहे हैं? एटम के लिए। एटम का होता है एटॉमिक मास, और मैं किसी भी एटम के एटॉमिक मास को अगर ग्राम में लिख दूं तो वो उसके 1 मोल के बराबर होगा, और 1 मोल का मतलब Na 6.022 इंटू 10⁻23 एटम के बराबर हो जाएगा। इस वाले को डिकोड करो। यहां पे मैं क्या लिख देता हूं? मोलर मास इन ग्राम बराबर होगा 1 मोल बराबर होगा Na मॉलिक्यूल के, बराबर किसके? Na मॉलिक्यूल के। सिर्फ फर्क कितना है? यहां एटम है, यहां पे क्या है? मॉलिक्यूल है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ये क्या कहलाता है हमारे लिए? इट इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। इट इज कॉल्ड एज ग्राम मॉलिक्यूलर
मास। तो कभी भी आप सोचना ग्राम एटॉमिक मास ये बराबर होता है 1 मोल के बराबर होता है Na एटम के। और कोई पूछे व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास, तो आप बोलना कि जो एटॉमिक मास होता है अगर उसको मैं ग्राम में लिख दूं तो ये ग्राम एटॉमिक मास होता है। ऐसे कोई बोले ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो ये बराबर होता है 1 मोल मॉलिक्यूल के या Na मॉलिक्यूल के। और व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो मोलर मास को किस में लिख दूं, ग्राम में लिख दूं। जैसे कि मैं एक एटम ले लेता हूं और एक मॉलिक्यूल लेता हूं। पहला एटम ले लेते हैं सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक वेट 23। अगर मैं लिखता हूं 23 ग्राम सोडियम, चूंकि एटॉमिक वेट कितना था 23, हमने लगा दिया ग्राम, ये बराबर होगा 1 मोल सोडियम के बराबर होगा मास ऑफ Na एटम ऑफ सोडियम के। कितना आसान है, हमारे पास सोडियम था और सोडियम का एटॉमिक वेट था 23, हमने इसके एटॉमिक वेट को जैसे ही ग्राम में लिखा ये 1 मोल सोडियम के बराबर हो गया। या फिर आप कह सकते हो कि मेरे पास अगर Na एटम 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम के एटम है तो इसका मास कितना के बराबर होगा, 23 ग्राम के बराबर होगा। ऐसे ही मॉलिक्यूल का लेते हैं, मॉलिक्यूल में कुछ और ले लो, जैसे मॉलिक्यूल में मैं ले लेता हूं H2SO4 या फिर NaOH ले लो। सेकेंड में ले लेता हूं मैं NaOH, इसका मोलर मास जो होता है भाई, मोलर मास ये होता है 40। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं कहूंगा कि 40 ग्राम NaOH बराबर होगा 1 मोल NaOH बराबर होगा मास ऑफ Na मॉलिक्यूल ऑफ NaOH के। एटम के लिए एटॉमिक मास ग्राम में 1 मोल के बराबर, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास ग्राम में 1 मोल के बराबर। इन दोनों चीजों को याद रखिएगा, ये हमारा बताता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ये बताता है ग्राम एटॉमिक मास। तो ये बेसिक बातें हैं आज की वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज पे। कल हमारा जो टॉपिक है वो मोलरिटी, मोलरिटी को पूरे डिटेल में देखेंगे कि मोलरिटी के कॉन्सेप्ट कैसे डील करते हैं। फिर मोलरिटी में डाइल्यूशन का केस आता है, मोलरिटी में मिक्सिंग का केस आता है। इन सब चीजों को कल हम कवर करने वाले हैं, तो वो वीडियो को भी जरूर देखिएगा। इसको देखने के लिए थैंक यू। अगर आपका कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं।